ये कारी साहब है जिनको मोहब्बत हुई अपनी शागिर्द से जो इनके पास कुरान का सबक लेने के लिए आती थी। देखें जी, मोहब्बत की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि मैं एक मदारिस में पढ़ाता था। आपको पता है मोहब्बत की कोई लिमिट नहीं होती, टाइम टेबल नहीं होता। बस इनकी कुछ अदाएं थी वो हमें अच्छी लगी। ऐसी कौन सी अदाएं हैं जो ये मदरसे में आकर दिखाती थी? आंखों को झुका के जाती थी और अपनी आंखों को झुका के घर आती थी। हमने इनको नंबर दिया ना, इन्होंने मुझे नंबर दिया। वो कहते हैं ना जोड़ी अल्लाह पाक बनाता है, तो इसलिए मेरी जोड़ी इनके साथ थी। अच्छा, बताएं, मुंह दिखाई पे मैंने सुना आपने इनको बंदर गिफ्ट किया। मेरी शादी को काफी कुछ थोड़ा सा अरसा भी हो गया। फिर बच्चा मेरा कार्टून देखने लग गया कि पापा मोन की बंदल। मैंने कहा मैं रियल में लेके आ जाऊंगा। कि जो कारी साहब होते हैं या इस्लाम पर चलने वाले ज्यादा लोग होते हैं, वो और कुछ माने ना माने लेकिन 4 शादियों की जो शर्त है उस पर बहुत जोर डालते हैं। जब अपने बीवी बच्चों के हकूक पूरे कर रहे हैं, दूसरी भी कर लें, तीसरी भी कर लें। कैसा तजर्बा रहा आपका उस्ताद के साथ शादी करने? कभी इन्होंने आपको उस तरह उस्ताद की तरह डांटा है शादी के बाद? नहीं, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो उनसे भी मदरसे में पढ़ती हैं, अगर उनको अगर कारी साहब से या किसी से मोहब्बत हो भी गई है तो निकाह को आम करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं यानी फैसल। और आज मेरे साथ एक कपल मौजूद है। ये कारी साहब है जिनको मोहब्बत हुई अपनी शागिर्द से जो इनके पास कुरान का सबक लेने के लिए आती थी। ज्यादा इस बात को मैं बढ़ाऊंगी नहीं, ये सारा क्या मामला है, मोहब्बत की शुरुआत कैसे हुई और ये तारीख में एक नई कहानी कैसे रकम हुई, इसी कपल से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे ये बताएं, आप कुरान पाक का सबक इनको पढ़ाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल। मोहब्बत की शुरुआत कैसे हुई? देखें जी, मोहब्बत की शुरुआत कुछ इस तरह हुई कि मैं एक मदारिस में पढ़ाता था और पढ़ाने के लिए जाया करता था। ये उस वक़्त छोटी उम्र की थी। अभी भी छोटी हैं? 7-8 साल मुझसे काफ़ी छोटी हैं। तो आपको पता है मोहब्बत की कोई लिमिट नहीं होती, टाइम टेबल नहीं होता कि किसी भी वक्त आप देखते हैं सोशल मीडिया पर कि जो बूढ़े लोग होते हैं उन्होंने 18-18 साल की बच्चियों के साथ शादी की होती है, 20-20 साल की बच्चियों के साथ भी शादी की होती है। बस इनकी कुछ अदाएं थी वो हमें अच्छी लगी। ये ऐसी कौन सी अदाएं हैं जो ये मदरसे में आकर दिखाती थी? वो अदाएं ये थी कि ये अपनी आंखों को झुका के जाती थी और अपनी आंखों को झुका के घर आती थी। और मैंने इनके अंदर, वो कहते हैं ना, रिश्ता करने से पहले उस बच्ची को, लड़की हो या लड़का हो, उसकी तहकीक करनी चाहिए, तस्दीक करनी चाहिए। ये कैसे है, बाद में पछतावा होता है। मैंने कहा यार कम से कम मेरी आखिरत तो बन जाएगी। फिर ये भी माशाल्लाह पढ़ाने के लिए आगे, जब कुरान पाक इन्होंने मुझसे पढ़ लिया। अरसे में इन्होंने आपसे कुरान पाक पढ़ा? तकरीबन 1.5 साल लग गया था। 1.5 साल में मोहब्बत की शुरुआत डे 1 से ही होगी थी या साल गुजरा, 6 महीने गुजरे या एंड पर जाकर? बस समझ लें हो गई थी। शुरू दिन, पहले दिन ही होगी? हाँ, ज्यादा ना बात है, पहले ही फाप है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने कुछ इस तरह अपने कारी साहब को बताया तो उन्होंने कहा वाजिद भाई मुझे पीसी होटल में फिर आप खाना खिला सकते हैं। मैंने कहा यार नहीं, 7-8 हज़ार रुपया सारा देते हैं आप, तो आप पीसी होटल में खाना तो नहीं, आपको यासिर ब्रोस्ट में मैं खिला दूंगा अगर आप इनके साथ हमारा रिश्ता करवा देंगे। फिर उन्होंने आगे बात चलाई इनके चाचा। आपने इनसे कोई बात नहीं की, आपने इजहार मोहब्बत नहीं की? नहीं, ना हमने इनको नंबर दिया ना इन्होंने मुझे नंबर दिया। ये तारीख गवाह है वल्लाह बा खुदा। और उन्होंने बात पहुंचाई चाचू शौकत साहब, इनके जो ना चचा जी हैं, उनके साथ बातचीत हुई तो उन्होंने एक्सेप्ट किया रिश्ता। उन्होंने कहा कारी साहब में चलें, अच्छी बात है, रिश्ता हो जाए। एक दूसरे ख़ानदान अगर आपस में मिल रहे हैं तो वैसे भी बच्ची की कहीं ना कहीं तो करनी है। अगर इनमें कुछ अच्छाइयाँ, कुछ खूबियाँ नज़र आई हैं तो सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आज मेरे निकाह में है। आप मुझे ये बताएं कि आपको इनमें क्या पसंद आया? आप भी इनको पसंद करती थी? जो रिश्ता आया होगा तो आपने सोचा होगा कि ये क्या उस्ताद ने डायरेक्ट रिश्ता ही भेज दिया। ज़्यादातर उस्ताद होते हैं डिग्री थमाते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं कि जी हाँ जी पास हो गया, तो आपके उस्ताद ने रिश्ता भेज दिया? हाँ जी। ये कैसे मुमकिन हुआ? बस वो कहते हैं ना जोड़ी अल्लाह पाक बनाता है, तो इसलिए मेरी जोड़ी इनके साथ थी। अच्छा, आप दिल ही दिल में पसंद करती थी इनको? रिश्ता जब आया तो कुछ खुशी महसूस हुई कि मैं तो यही चाहती थी? हाँ जी। अच्छा, मतलब आप भी चाहती थी? 7-8 साल छोटी थी तो कैसे आपको महसूस हुआ उस्ताद से मोहब्बत करना? हाँ जी बस। अच्छा, तो कोशिश नहीं की घर वालों से कुछ कहने की, इजहार करने की कि जी मुझे पसंद है? या घर वालों ने आपकी मर्जी तो पूछी होगी? हाँ जी, उन्होंने पूछी थी। तो फिर क्या आपने कहा उनको? तो मैंने कहा हाँ जी, जा यही है, मैंने इधर ही करना है। अच्छा, मंजूर है? हाँ। कबूल है? कबूल है? कबूल है। कहा कबूल है, कबूल है। हाँ अच्छा, जी। मुझे बताएं, मुंह दिखाई पे मैंने सुना आपने इनको बंदर गिफ्ट किया? नहीं, बंदर गिफ्ट नहीं किया था मैंने इनको। मुंह दिखाई में वो ओप्पो का मोबाइल दिया था। क्या नाम था उस मोबाइल का? A37। ओहो, ये आपकी फरमाइश थी? नहीं।
वो तो बंदर बीच में कहाँ से आया? वो इसलिए था ना क्योंकि मेरी शादी को काफ़ी कुछ थोड़ा सा अरसा भी हो गया। फिर बच्चा मेरा कार्टून देखने लग गया कि पापा मोनकी बंदल। मैंने कहा मैं रियल में लेके आ जाऊंगा। तो मम्मी परेशान नहीं हुई कि बंदर घर ले आए हैं? हाँ, परेशान तो हुई थी, लेकिन वो अब हमारा पालतू हो गया। आपने दूसरे प्रोग्राम में देखा भी होगा, उसे मैं एप्पल खिला रहा हूँ, बनाना खिला रहा हूँ। अच्छा मुझे बताएं, आप क्योंकि एक कारी साहब हैं और हमारा जो कल्चर है लोग तारीफ करने के बजाय सबसे पहले तनकीद करना शुरू करते हैं कि कारी हो के इन्हें की चंद चढ़ा देता है, अपनी शागिर्द नाल मुहब्बत करने लिए इन्हें ज़रा शर्म नहीं आई। तो इस तरह लोगों ने आपको तनकीद तो किया होगा। देखें जी, सबसे पहले तनकीद करने वाले लोग जो है ना वो अपने ही होते हैं, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई हस्ती नहीं। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सच्चे सादिक अमीन नबी को लोगों ने बातें की, ठीक है ना। उसमें हासिदीन भी थे, अपने शरीक भी थे, अपने रिश्तेदार भी थे। तो अच्छा, बहुत से लोगों ने जो मुफ्ती हैं उनको सबसे पहले टारगेट किया कि जैसे मुफ्ती आमिर का आपने देखा होगा कि अपनी बीवी को इसी तरह मीडिया के सामने लेकर आए, इंटरव्यूज़ दिए, तो उनको बहुत तनकीद किया गया कि ये कैसा मुफ्ती है, बीवी को सबके सामने ले आया, बीवी को पर्दा नहीं कराता। ज़्यादातर ये मुफ्ती और कारी साहब के ऊपर होता है कि पर्दा नहीं करवाया जाता। इस बारे में क्या? देखें मेरी बहन, मैं सबसे पहले ये अर्ज़ करूँगा कि मुफ्ती आमिर भाई जो है ना हमारे, वो भी हमारी समझ लें दाढ़ी वाले हमारे मुसलमान भाई हैं, उनमें कुछ खामियां हैं। अब मेरी बीवी बैठी है, मैं अपना बाजू टच नहीं कर रहा इनको, तो वो बाजू में बाजू फंसा के, जैसे यूरोप के अंदर अमेरिकन लोग कल्चर के अंदर आप देखते हैं कि वो जा रहे होते हैं अंग्रेज़ नुमा, वो दरअसल रहते हैं उनकी सोसाइटी में, उन लोगों के प्लेस में रहता है, उनको ज़्यादा जो है ना पसंद करता है उन लोगों को कि इस्लामी बंदा कल्चर यहाँ पे अडॉप्ट। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि थोड़ी सी कुछ खामियां उनको दुरुस्त कर लें, फिर वो ठीक ही हैं। अच्छा, कहा जाता है कि जो कारी साहब होते हैं या इस्लाम पर चलने वाले ज़्यादा लोग होते हैं, वो और कुछ माने ना माने लेकिन 4 शादियों की जो शर्त है उस पर बहुत ज़ोर डालते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि चौथी, दूसरी, तीसरी शादी करने के ऊपर आपका भी जोर वैसे ही रहेगा? नहीं, बात पता है क्या है। देखें मैम, अगर आप ये हकूक़ुल इबाद में शुमार हैं, जब अपने बीवी बच्चों के हकूक़ पूरे कर रहे हैं तो आप दूसरी भी कर लें, तीसरी भी कर लें। अब सबसे ज़्यादा अरब मुल्क के अंदर, अरब कंट्री के अंदर सबसे ज़्यादा शादियां की जाती हैं, हमारे अरबी भाई करते हैं। ये है कि एक बीवी के जब बच्चे हो जाते हैं उनको एक एक कोठी भी बना के देते हैं और उनको कारोबार, बिजनेस भी स्टार्ट करके देते हैं। हर चीज़, खाने पीने की चीज़ें मुहैया, अशिया उनको एक तरह रखते हैं, सबको एक तरह रखते हैं। तो मैंने तो खैर नहीं करनी, आप मुझे चाहे डांट पड़वा दें इनसे। आपने ये सुना है इस बारे में कभी कि ये जितने भी मौलाना होते हैं, मुफ्ती होते हैं, वो इस चीज़ पर बहुत बाजिद होते हैं कि 4 शादियों की इजाज़त है। आपके शोहर अगर दूसरी शादी करने का सोचे, तीसरी, तो क्या करोगी? आखिर आपने भी वही तालीमात ली है, इन्हीं से सीखा है जो भी सीखा है। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या करोगी अगर ये कहें कि भाई दूसरी शादी तो जायज़ है, मैं कर लेता हूँ? वो मेरी इजाज़त नहीं होगी, वो इनकी मर्जी होगी। फिर इजाज़त लेनी ज़रूरी होती है पहले भी? देखें, ज़रूरत इजाज़त इसलिए थोड़ी सी ज़रूरी है क्योंकि कम से कम इनके इल्म में हो कि मेरा शोहर, मेरा होने वाला हस्बैंड किसको टाइम दे रहा है। आप इजाज़त दोगी? इतना पता नहीं। होना चाहिए। कभी भी नहीं दोगी? नहीं। लेकिन जायज़ है 4 शादियाँ? जायज़ हैं, इस्लाम में है जायज़, लेकिन तब जब खुदा ना वास्ता बीवी को कुछ हो जाए या बच्चे ना हो तब जायज़ है। लेकिन आजकल का जो वक्त है ना, जो शोहर दूसरी शादी का नाम लेगा, बीवी को खुद ब खुद कुछ ना कुछ हो जाएगा या वो कर लेगी। दूसरी बात यह है कि औरत अपनी सौतन को पसंद नहीं करती। अक्सर आप ड्रामे देख लें, उनमें जो सौतने होती हैं क्या सलूक करती हैं। ड्रामों ने बेड़ा गर्क किया। वैसे तो आप देख लें आजकल तो बीवियां जो हैं वो खुद ही शादियां कर रही हैं अपने शोहरों की, ये नहीं आपने देखा? हाँ, मैंने देखा है, वो स्ट्रॉन्ग उज़मा साहिबा को देखा है। ये ड्रामा वाली कहानियां खत्म ना, वो बीमार थी ना, इसलिए उनकी कुछ अपना पर्सनल भी मामलात थे जो उन्होंने ज़्यादा शेयर नहीं किया। मुझे बताएं, जाते जाते आप लोगों को क्या पैगाम दें? आखिरी पैगाम यही है कि यार अपने हाथ से, अपनी आंख से, अपनी ज़बान से किसी मुसलमान को तकलीफ़ ना दें। कोई कपल, कोई जोड़ा है, कोई काम कर रहा है अच्छा, तो आप उनको अप्रिशिएट करें, आप उनको तंग ना करें, गलत कमेंट्स ना करें। कल को आप भी आ सकते हैं, ठीक है ना, मीडिया पर भी आ सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि यार निकाह को आम करें। अच्छा, आप क्या के काम को ख़त्म करें। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर देख लें, स्कूलों के अंदर देख लें, कॉलेज के अंदर जाके देख लें कि क्या से क्या हो रहा है। आप फेसबुक पर चेक कर लें, यूट्यूब पे चेक कर लें, टीवी पे चेक कर लें कि ऐसे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं हमारे मुआशरे के अंदर
कि आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाए। अच्छा बहन, आप क्या पैगाम दोगी जो मदरसे में पढ़ने के लिए लड़कियां आती हैं, उनको क्या पैगाम दोगी आप? क्योंकि आपने तो पसंद की शादी कर ली है, अगर उनको किस तरह पसंद आ जाता है अपना उस्ताद तो क्या पैगाम दोगी? मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपने वालिदैन को बताएं, वालिदैन को बताएं कि मुझे ये पसंद है, मैंने अपनी मर्ज़ी के साथ शादी करनी है। अच्छा, उस्ताद के क्योंकि ये आपसे उम्र में भी बड़े हैं और 7-8 साल का फ़र्क है, कैसा तजर्बा रहा आपका उस्ताद के साथ शादी करने? कभी इन्होंने आपको उस तरह उस्ताद की तरह डांटा है शादी के बाद? नहीं, कभी भी नहीं डांटा? नहीं। आपने अपनी शागिर्दगी का कोई दिखाया रोब इनको? नहीं, बिल्कुल दिखाया? नहीं। क्या पैगाम दोगी आप लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो उनसे भी मदरसे में पढ़ती हैं, अगर कारी साहब से या किसी से मोहब्बत हो भी गई है तो अपने निकाह को आम करें। मोहब्बत को आम ना करें, निकाह को आम करें। मोहब्बत हो जाने वाली चीज़ है। अभी जैसे पहले उन्होंने कहा कि ये तो एक की तरह नाजिल होती है और कभी भी टाइम किसी भी वक्त किसी को भी हो सकती है। हम लोगों की बेस्ट विशेस हैं, दुआएं इनके साथ, अल्लाह इनकी जोड़ी को इसी तरह सलामत रखे। इन्होंने कोई नेक काम किया है तो खुदारा तनकीद करने से परहेज़ कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।